होती होगी जब ये लाइन सुनते होगे, धीरज धरो मैं जल्द आ रहा हूं। बोले पर मेरे आने से पहले तैयारी क्या है आपकी? उन भैया ने पूछा, महाराज जी तैयारी सब अच्छा है, हमने काफी चीजें बना ली हैं, काफी चीजें सुधार हो गया है सब। महाराज श्री कहते हैं एक दृष्टांत सुनो। उन्हें दृष्टांत बताया महाराज जी ने एक। महाराज जी ने कहा, भगवान बुद्ध जब निर्वाण को प्राप्त करने वाले थे, कुछ समय पूर्व उन्होंने अपने सभी शिष्यों को बुलाया, गृहस्थी सन्यासी जो भी, सबको बुलाया और कहा कि उस निश्चित समय पर मैं अपनी देह का त्याग करूंगा, निर्वाण को प्राप्त कर लूंगा। बहुत सारे शिष्य उनकी स्मृतियां सजोने लगे, वस्तुओं के रूप में, विचारों के रूप में, स्थानों के रूप में, घटनाओं के रूप में। चंदा और चिंता भी इकट्ठा करने लगे। पर उसी भीड़ में, उसी आश्रम में एक शिष्य था। महाराज जी कहते हैं वो हर समय चिंतित रहता था। सभी शिष्यों को बुलाया बुद्ध ने, पूछा आप सबकी तैयारी हो रही है? बोले हम सबकी तैयारी हो रही है। उससे भी पूछा तेरी तैयारी कैसी चल रही है? कहते प्रभु मुझे तो क्षमा कर दें आप। कहते क्या हुआ? कहते प्रभु आप जाने वाले हैं और आपकी शिक्षाओं को जीवन में ढाला ही नहीं है, आचरण में नहीं उतरी। आपकी शिक्षाएं मेरे जीवन में उतरी नहीं है प्रभु। तो मैं यही सोचकर चिंतित हो रहा हूं कि आपके होते हुए नहीं उतरी, आपके जानने के बाद मैं क्या कर पाऊंगा, क्या करूंगा मैं? यहां दृष्टांत रोका महाराज जी ने और उनको बताया, उनको तो जाना था, तथागत को तो जाना था और हमें आना है, हमें आना है। और वही तैयारी मैं चाहता हूं जो उसकी थी, आचरण में ढाल लेना गुरु की शिक्षाओं को। महाराज जी ने कहा वो सौभाग्यशाली होंगे जो हमसे आंख मिला पाएंगे सामने। हमारे आने के बाद ये उनकी तैयारी होगी, जो हमसे आंख मिला पाएंगे, ऐसे सामने बैठ पाएंगे, सौभाग्यशाली होंगे। और वो मेरे सच्चे साधक होंगे, वो वही सच्चे साधक होंगे। अब महाराज जी ने यहां प्रश्न चिन्ह लगा दिया आगे, आप क्या कर रहे हो? अब वो प्रश्न चिन्ह हमारे लिए बहुत बड़ा संदेश है कि वास्तव में हम कर क्या रहे हैं। फिर कभी भी आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं महाराज श्री, कभी भी। कल आ जाएं, कल आ जाएं महाराज श्री। आज तैयारी क्या है? महाराज श्री ने एक और दृष्टांत भैया को सुनाया। महाराज श्री ने कहा हनुमान जी के 2 मंदिर बनाए किसी ने। एक में प्रतिमा को स्थापित कर दिया, हनुमान जी गदा लेकर बैठे हैं आशीर्वाद की मुद्रा में। दूसरे मंदिर में स्वयं भगवान हनुमंत स्वयं बैठे हैं। महाराज श्री ने पूछा ज्यादा लोग किस मंदिर में जाएंगे? तो महाराज जी क्षमा कीजिए, नहीं पता, आप बताइए। महाराज श्री ने कहा जिसमें मूर्ति रखी ना, वहां ज्यादा जाएंगे। महाराज श्री अभी तो हनुमान जी सच में आ गए, फिर उस मंदिर में वहां जाना चाहिए। महाराज श्री कहते हैं वहां कोई नहीं जाएगा। क्यों? वहां तो हनुमान जी पूछेंगे क्या करके आया है तू, क्या करके आया है तू? वो तो पूछेंगे, उससे जवाब मांगेंगे। मैं भी जवाब मांगने वाला हूं। जब मैं आऊंगा जवाब मांगूंगा, हर एक से जवाब दे कौन पाएगा? वही आएगा यहां, बाकी नहीं आएगा। जो सत्य के साथ निभा नहीं पाते वो चले जाते हैं। वही मेरे सामने आ पाएगा जिसने निभाया है,
मेरे आज्ञाओं को निभाया है, मेरे इस ज्ञान को धारण किया है, वो आ पाएगा और वो मेरे जवाब को दे पाएगा। हाँ प्रभु, आपकी दया से मैं कोशिश प्रयासरत था प्रभु, और मैं उसी से प्रसन्न हूंगा। अब हम विचार करें अपने ऊपर, कभी भी आ सकते हैं महाराज श्री, हमारी तैयारी होनी चाहिए, तैयारी होनी चाहिए। अगर तो तैयारी है तो गुरु प्रसन्न है। महाराज श्री ने कहा, बदल लो अपने आप को, अन्यथा आपके स्थान बदल दिए जाएंगे। जिस पवित्र स्थान पर हो, गुरुदेव नहीं, खुदा नहीं देता किसी को दंड, खताएं ही हमारी खामियां ही सजा बन जाती हैं हमारी। गुरु तो दया का सागर नहीं, असीम दया का स्रोत है। वो नहीं देता दंड, पर हमारी खामियां हमें दंड देती हैं। महाराज श्री ने कहा, जो नहीं बदलना चाहेंगे, फिर वो उनकी खामियां उनका जगह और स्थान बदल देंगी। ऐसा ना हो, ऐसा ना हो हम किसी के भी साथ। महाराज श्री ने आगे उनको बताया कि रोज प्रार्थना किया करो, साधना में बैठते समय और साधना से उठने से पहले। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवे। हे प्रभु, सबका भला हो, सब फले फूले उन्नति करें, इस आध्यात्म की ऊंचाइयों को छुएं। महाराज श्री कहते, जो ऐसी प्रार्थना करता है, मैं वचन देता हूं, मैं उसे गिरने नहीं दूंगा, गिरने नहीं दूंगा इस भक्ति मार्ग से। पर जो स्वयं दौड़ रहा है और दूसरे का ध्यान ही नहीं है उसे, उसकी संभावना आगे जाके गिर सकता है। जो सबके लिए प्रार्थना करेगा, प्रभु सबका भला करो, उसका भला होगा ही होगा, उसका बुरा कोई नहीं कर सकता। आगे महाराज श्री ने बताया कि कभी यह मत सोच लेना कि भक्ति मार्ग किन्हीं बाहरी चीजों का मोहताज है, समझ मत लेना। उन्होंने पूछा, महाराज जी क्षमा कीजिए, मैं समझा नहीं। महाराज श्री ने कहा, भक्ति मार्ग ना तो वस्त्र पर निर्धारित है, ना आयु पर निर्धारित है, और ना स्थान पर निर्धारित है। ना तो वस्त्र पर, ना आयु पर, और ना स्थान पर। आप कहां रहते हैं ये निर्धारित नहीं करेगा कि आपको मोक्ष मिलेगा, आप गुरु को प्रसन्न कर पाओगे या नहीं। आप क्या पहनते हैं यह भी निर्धारित नहीं करेगा कि आप गुरु की प्रसन्नता को प्राप्त कर पाओगे कि नहीं। आपकी आयु कितनी है यह भी निर्धारित नहीं करेगा। आपका आचरण निर्धारित करेगा कि आपको क्या मिलेगा, आप मोक्ष पाओगे या नहीं पाओगे, आप गुरु की प्रसन्नता पाओगे या नहीं पाओगे। आप कहीं पर भी रहते हो तो कभी भी इन चीजों को देखकर मत चलना कि हम तो सामान्य गृहस्थी शिष्य हैं या हम तो विशेष सन्यासी शिष्य हैं। सभी मेरे प्रिय हैं, चाहे वो किसी भी अवस्था में, कैसे भी वस्त्रों में, किसी भी आयु में, किसी भी स्थान पर रहता है, मुझे सब प्रिय हैं। और सबसे प्रिय वो है जो मेरे इस ज्ञान को अपने आचरण में धारण करता है, वही मेरी प्रसन्नता का अधिकारी है, सच्चा। फिर महाराज श्री ने कहा, बस इतना भर कर लो, विश्व में शांति तो निश्चित आ जाएगी, निश्चित आएगी शांति विश्व में। इतना भर कर लो, आप अपने आप को सुधारने का प्रयास कर लो। अगर आप सुधर गए तो विश्व शांति तो निश्चित आनी ही है, उसमें आपको यह बोनस मिलेगा कि आप भी सुधरे हैं। अगर आप नहीं सुधरे और विश्व में शांति आ गई तो आपको विश्व शांति का लाभ क्या लाभ? कोई लाभ नहीं। तो महाराज श्री ने कहा, अपने आप को सुधार लेना, यही विश्व शांति है और यही मेरा मिशन है। जो इसका सहयोगी होगा, इस मिशन का,
श्रेय वही पाएगा। प्रतिभाएं आएंगी। महाराज जी ने जब ये बात कही उनको, भैया को, कि स्थान बदल दिए जाएंगे कमियों के कारण, और उन स्थानों पर प्रतिभावान लोग आकर संचालन करेंगे इस धर्म के मार्ग का। तो अभी समय है, समय जो है अब इसको समारो, प्रतीक्षा के संग संग स्वयं निर्माण कर लो। अब जो समय है वो कल नहीं होगा, कल और विशेष लोग होंगे जो बोलेंगे बाद में, पहले करके दिखाएंगे अपने जीवन में। ऐसी प्रतिभाएं आएंगी। महाराज श्री कहते, मैंने सबसे पहले आप लोगों को अवसर दिया है कि आप कुछ कर लो, अपना कोई योगदान दो इस विश्व शांति में। बाद में मत कहना कि मुझे अवसर नहीं दिया गया था। इसलिए हमने सर्व सामान्य को, सबको अवसर दिया है अपनी योग्यताओं की आहुति देने का इस विश्व शांति के यज्ञ में। बाद में अवसर नहीं मिलेगा। तो महाराज श्री का यह प्रश्न चिन्ह हमें बार बार सोचने के लिए विवश करेगा। और महाराज श्री ने कहा, श्रवण करना तो बहुत आसान है, अध्ययन और श्रवण तक जब आध्यात्म सीमित रहता है तो संसार में परिवर्तन आता ही नहीं है। जब श्रवण और अध्ययन के साथ साथ मनन और मंथन चलता है तो समाज में परिवर्तन आता है। मैं वही चाहता हूं। ये महाराज श्री के वचन थे जो उन भैया के माध्यम से हम सबको सुनने के लिए मिले। तो महाराज श्री ने कहा, ये जो भजन है इसे रोज श्रवण करो और इस प्रश्न चिन्ह को हमेशा याद रखना, हम क्या कर रहे हैं। स्वयं से रोज पूछना उठ के कि आज मेरे जीवन में क्या बदलाव आया। कल मेरी सोच जैसी थी आज बदली है, आज मेरे कर्म बदले हैं, आज मेरे विचार बदले हैं,